क्यों एक थेरेपिस्ट नहीं चाहती कि उसका पेशेंट ठीक हो और क्यों वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती है? देखते हैं क्या होगा इस कहानी का अंजाम। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंस्टिंक्ट। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सेल से, जहां निकोलाइन नाम की एक लड़की को कुछ गार्ड्स कंट्रोल करते हुए दिखाए जाते हैं। इसे देखने पर मालूम पड़ता है कि जैसे ये मानसिक रूप से बीमार है। इसके बाद ये गार्ड्स इसे एक सेल से दूसरी सेल में जमीन पर लिटाकर चले जाते हैं। ये सब एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। निकोलाइन एक थेरेपिस्ट है और वो गार्ड्स को सिखा रही थी कि कैसे एक पेशेंट को हैंडल करना है। साथ ही वो अपनी जैकेट से लाइटर भी निकालकर उनकी लापरवाही समझाती है कि आप इसे चेक करना भूल गए। अगले सीन में निकोलाइन सुबह शावर लेती है, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाकर रखती है और डेली की तरह तैयार होकर अपने काम पर चली जाती है। यहाँ वो अपनी एक दोस्त से मिलती है और उसे कहती है कि वो किसी दूसरे के पेशेंट को हैंडल करना चाहती है। निकोलाइन अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इसी बीच उसे पहाड़ों की एक फोटो नजर आती है, जिसे देख निकोलाइन कहती है कि मैं भी पहाड़ों पर घूमना चाहती हूँ। और फिर एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है। ये एक फॉल्स अलार्म था। यहाँ पेशेंट्स को लाइन से अंदर भेजा जाता है। अगले सीन में मिली, जो कि एक थेरेपिस्ट थी, वो और निकोलाइन अपने पेशेंट्स को देखने के लिए जाती है। यहाँ इन्हें इद्रिस नाम का लड़का दिखाई देता है, जो कि इन दोनों का पेशेंट था। हालांकि ये मिस्टर बूजिज का पेशेंट है, लेकिन अब ये दोनों इसे हैंडल करती हैं। यहाँ इद्रिस बहुत ही नॉर्मल वे में निकोलाइन से पूछता है कि आप कैसी हैं? इस पर निकोलाइन कहती है कि मैं अपने आप से पूछकर बताऊंगी। आगे निकोलाइन पूछती है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर क्यों हो? पहले तो इद्रिस हिचकिचाता है, लेकिन बाद में कहता है कि मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ रेप किया है। निकोलाइन कहती है कि ये सब मुझे पता है, लेकिन अगर तुमसे तुम्हारे दोस्त ने पूछा तो तुम क्या कहोगे? इस पर इद्रिस उसे इस सवाल का जवाब बाद में बताएगा, ये कहकर बात टाल देता है। अगले सीन में निकोलाइन शावर लेती हुई दिखाई जाती है। उसकी मॉम उसके लिए चावल लाती है। इसके बाद निकोलाइन अपनी माँ की गोद में लेट जाती है। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसकी माँ भी यहीं रुक जाती है। अगले दिन जब निकोलाइन अपने काम पर जाती है तो उसे यहाँ पर एक पेशेंट दिखाई देता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए बहुत से लोग उसे पकड़ते हैं। और फिर जब निकोलाइन लिफ्ट में जाती है तो उसे वहाँ पहले से ही इद्रिस जॉन के साथ दिखाई देता है। यहाँ निकोलाइन अपने ऑफिस की विंडो से नीचे सड़क पर चल रही फाइट दिखती है। यहाँ पर एक शख्स उससे इटालियन कुत्ते के बाड़े में जाने के लिए कहता है, लेकिन निकोलाइन का तो सारा ध्यान फाइट पर ही था। यहाँ इद्रिस भी खड़ा इस फाइट को देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर गार्ड्स आकर इस लड़ाई को शांत करा देते हैं और इद्रिस भी अपने रैबिट के पास चला जाता है। यहाँ पर हम एक मीटिंग देखते हैं, जहाँ निकोलाइन और उसके साथी इद्रिस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इद्रिस 5 साल से काफी अच्छे से यहाँ पर रह रहा है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट खत्म कर इसे बाहर भेज देना चाहिए। लेकिन निकोलाइन कहती है कि वो दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। वो सिर्फ हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, इसलिए सब फिर से इद्रिस के केस पर गौर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद निकोलाइन जब बैठी होती है, तभी यहाँ इद्रिस आकर अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करने लगता है। ये देखकर निकोलाइन जॉन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर जॉन हाँ कहता है और फिर इद्रिस की दोस्त उसे अपने साथ ऑब्जर्वेशन के लिए ले जाती है। यहाँ कन्फेशन सेशन के दौरान सभी अपनी अपनी राय देते हैं, जिसे सुनकर एक पेशेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लड़ना शुरू कर देता है और निकोलाइन कुर्सी से नीचे गिर जाती है, लेकिन इद्रिस उसे उठने में मदद करता है। अगले सीन में निकोलाइन इद्रिस का थेरेपी सेशन लेती हुई दिखाई जाती है और पूछती है कि क्यों तुम पहले लड़कियों को बहकाते हो और फिर उनके साथ जबरदस्ती करते हो। इस पर इद्रिस कोई जवाब नहीं देता। फिर निकोलाइन उससे नताशा के बारे में पूछती है कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती की तो उसे कैसा लगा होगा। इद्रिस इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन निकोलाइन के बार बार पूछने पर वो कहता है कि उसे बुरा लगा होगा। इस सेशन में मिली भी थी। मिली को देखकर इद्रिस खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। निकोलाइन ये समझ जाती है और मिली को बाहर कॉफी लेने के लिए भेज देती है। निकोलाइन के सवालों से इद्रिस बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद निकोलाइन एक छोटी बच्ची के साथ डांस करती हुई दिखाई जाती है। निकोलाइन की खुशी को देखकर उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पर उसकी डॉटर इन लॉ समझाती है कि खुशी के मौके पर रोना नहीं चाहिए। अगले दिन निकोलाइन सुबह ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती है और अपना सामान ऑफिस में रखकर बाहर हॉल की तरफ जाती है, जहाँ उसे इद्रिस मिलता है। इद्रिस निकोलाइन को कॉफी देता है और कहता है कि मुझे किसी और थेरेपिस्ट के पास जाना है। इस पर निकोलाइन उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम चूज नहीं कर सकते हो। इद्रिस कहता है कि हमारे बीच वैसे भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? साथ ही इद्रिस ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? इस पर निकोलाइन कहती है कि औरत का सिर्फ एक ही काम नहीं होता, बच्चे पैदा करना। इस पर दोनों ही गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निकोलाइन ग्राउंड में जाती है, जहाँ सारे पेशेंट्स बास्केटबॉल खेल रहे थे। यह जॉन भी उसे बास्केट मैच, जो कि अगले सैटरडे को होने वाला था, वहाँ आने के लिए पूछता है और बताता है कि वो उस मैच का कोच है। इस पर निकोलाइन कहती है कि ये मैच किसके अगेंस्ट है? जॉन कहता है कि हम अपने खिलाफ खेल रहे हैं। तभी उसे इद्रिस की बॉल आकर लग जाती है, पर वो नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद इद्रिस खिड़की से मिली, जॉन और निकोलाइन को देखता है।
रात में ये तीनों क्लब में जाते हैं और ड्रिंक करते हैं और फिर जॉन और निकोलाइन इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में निकोलाइन इद्रिस का थेरेपी सेशन लेती है और कहती है कि सब लोग परमानेंट लीव देने के लिए बात कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें यहाँ कुछ समय ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती हूँ। ये सुनकर इद्रिस थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि अब मुझे लीव के लिए तुम्हें राजी करना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरी थेरेपिस्ट चाहता था। इस बारे में मिली को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ निकोलाइन उसे दूसरे थेरेपिस्ट के लिए मना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें निकोलाइन और उसके कॉलीग दिखाए जाते हैं। यहाँ पर निकोलाइन उन्हें बताती है कि जब मैंने इद्रिस से कहा है कि वो कुछ दिन के लिए यहीं रहेगा तो वो अलग सा बर्ताव करने लगा। इस पर उसके साथी कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और कहते हैं कि इद्रिस एक समझदार इंसान है और वो किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करता है। लेकिन निकोलाइन उन सबको गलत साबित करना चाहते थे, इसलिए सब लोग इस सेशन को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जॉन आता और निकोलाइन से कहता है कि तुम्हें इद्रिस को अच्छे से समझाना चाहिए, साथ ही उसे डिनर करने के लिए भी इनवाइट करता है, पर निकोलाइन की ना सुनकर वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में निकोलाइन अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है। यहाँ उसकी बहन उसे शावर लेने के लिए कहती है ताकि वो कुछ अच्छा फील कर सके, और जब निकोलाइन बाथ टब में नहाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा है। ये देखकर निकोलाइन घबरा जाती है। अगले दिन जब निकोलाइन ऑफिस जाती है तो उसे मिली और इद्रिस के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाया जाता है। ये देखकर निकोलाइन मिली को कहती है कि तुम्हें एलेक्स ने बुलाया है, और फिर मिली यहाँ से चली जाती है और इद्रिस भी चला जाता है। इसके बाद निकोलाइन इद्रिस के खरगोश के पास जाकर बैठ जाती है और तभी यहाँ पर इद्रिस आ जाता है और कहता है कि मेरा एक बेटा भी है। निकोलाइन कहती है कि ऐसा कुछ तो फाइल में नहीं लिखा था। इस पर इद्रिस कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने तुमसे ये बात शेयर की है। साथ ही कहता है कि लड़कियों को ऑनेस्टी वैसे भी पसंद होती है। ये सुनकर निकोलाइन कहती है कि क्या तुम्हें लड़कियां इतनी सिंपल लगती है? इस पर इद्रिस कहता है कि नहीं, लड़कियों में ही सबसे ज्यादा फैंटेसी होती है, उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उनके साथ जबरदस्ती करे। इद्रिस कहता है कि मेरे बेटे का नाम मिलान है और वो मैकडॉनल्ड में काम करता है। यहाँ से निकोलाइन अपने ऑफिस जाती है और फिर KFC और 2 बर्गर ऑर्डर करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद टीवी देखते हुए आराम से इन्हें खाती है और एलेक्स को मसाज कर उसे मिलने के लिए कहती है। अगली सुबह निकोलाइन तैयार होकर ऑफिस जाती है, जहाँ उसे जॉन दिखाई देता है। वो उसे किस करती है और बताती है कि वो गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रही है। इसी बीच यहाँ इद्रिस आकर निकोलाइन से कहता है कि तुम्हें लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। ये सुनकर निकोलाइन यहाँ से चली जाती है। ये सब जॉन देख लेता है और बाहर आकर निकोलाइन से कहता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस पर निकोलाइन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर तुम्हें ऐसी लड़कियां चाहिए तो तुम किसी और को देख लो। ये सुनकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ से कार लेकर चला जाता है। हालांकि निकोलाइन धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। निकोलाइन मिली से इद्रिस का थेरेपी सेशन लेने को कहती है और मिली भी ये सुनकर खुश हो जाती है और सेशन के दौरान इद्रिस से पूछती है कि अगर तुम्हें 4 घंटे मिले तो तुम कहाँ पे जाना पसंद करोगे। इस पर इद्रिस कहता है कि मैं समुद्र की तरफ जाना पसंद करूंगा। ऐसे ही मिली 1-2 सवाल और करती है और सेशन खत्म हो जाता है। अगले सीन में निकोलाइन दिखाई जाती है। जब सुबह वो अपने बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे बेड पर एक ब्लैक डॉग दिखता है। पास जाकर वो देखती है कि कहीं वो उसका वहम तो नहीं है, लेकिन वो रियल में होता है। इसके बाद जब निकोलाइन अपने फ्लैट से नीचे देखती है तो उसे इद्रिस दिखाई देता है, जो उसे सी साइड लेकर जाता है और यहाँ अपने हाथ फैला इस मोमेंट को एंजॉय करता है। ये सब निकोलाइन देखती है और फिर इद्रिस उसके बहुत करीब आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहकर इद्रिस यहाँ से चला जाता है। रात को निकोलाइन अपने घर जाती है और यहाँ पर अपनी मॉम की गोद में सर रखकर सो जाती है। अगले दिन फिर निकोलाइन इद्रिस का थेरेपी सेशन लेती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें अपना थेरेपिस्ट बदल लेना चाहिए। लेकिन इस बार इद्रिस खुश नहीं होता, बल्कि यहाँ से उठकर चला जाता है और गुस्से में अपने ही खरगोश को मार देता है। और जब निकोलाइन बाहर आकर देखती है तो इद्रिस कहता है उसे अब एक नए थेरेपिस्ट की जरूरत है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इद्रिस निकोलाइन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और निकोलाइन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। पर तभी इद्रिस के लिए अलार्म बजता है और गार्ड्स निकोलाइन को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन निकोलाइन इसे फॉल्स अलार्म बताकर इद्रिस को बचा लेती है। अगले दिन निकोलाइन का अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, उसे किसी की भी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। इसके बाद जब निकोलाइन अपने घर की सफाई कर रही होती है तो इद्रिस यहाँ आ जाता है। इद्रिस को देखकर निकोलाइन पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। इस पर इद्रिस कहता है कि मुझे 2 घंटे का टाइम मिला है। इसके बाद निकोलाइन उसे अंदर बैठालती है और कॉफी ऑफर करती है। यहाँ इद्रिस निकोलाइन से डेट की बात करता है और फिर निकोलाइन उसे मना कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद निकोलाइन की माँ उसे मैसेज करती है और कहती है कि तुम एक बहादुर लड़की हो। ये पढ़कर निकोलाइन रोने लगती है।
अगले दिन निकोलाइन अपने काम पर जाती है और सीधा इद्रिस की सेल में जाकर अपने कपड़े उतार देती है और इद्रिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर तभी अलार्म बज जाता है और गार्ड्स आकर इद्रिस को ले जाते हैं। निकोलाइन हमेशा से चाहती थी कि इद्रिस बाहर ना आए। वो चाहती थी कि कोई उसके साथ जबरदस्ती करे और अपनी यही तमन्ना उसने इद्रिस के साथ पूरी की। और अब इद्रिस कहीं बाहर नहीं जा सकता और ऐसा ही निकोलाइन चाहती थी। कहानी में ये समझ ही नहीं आता कि असल में साइको कौन है, इद्रिस या निकोलाइन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।